बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। ये पहले इसमें क्वेश्चन दिया है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी, हरलॉक, ओसबॉर्न, आशुविल। इसका सही आंसर है ओसबॉर्न। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? CD मॉर्गन, HA मोरे, JL मोरेनो। इसका सही आंसर है ये दूसरा। ये CD मॉर्गन भी है, मॉर्गन और मोरे इसके हैं, तो इसका ए का तीसरा दोनों ऑप्शन सही है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन, प्रबोधन, उद्भवन, संशोधन। इसका सही आंसर है आयोजन। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन किया था थार्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने, इसमें से कोई नहीं। इसका ये वाला ऑप्शन सही है, पहला थार्नडाइक ने। पांचवा क्वेश्चन, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक, वातावरण संबंधी कारक, उपयुक्त सभी। इस व्यक्तिगत भी का प्रभावित करता है, सामाजिक भी, वातावरणीय भी, और इसका चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, गार्डनर, ब्रूनर, वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर है गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुसमूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत। इसका सही आंसर पहला, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किलपैट्रिक, रूसो, मॉन्टेसरी, फ्रावेल। सही आंसर है पहला, किलपैट्रिक। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, लक्ष्य प्रश्न। इसका दूसरा सही ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न। गलत वाक्य को चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। इसका सही आंसर है छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद से शिक्षा के अधिकार का बल दिया जाता है? 52वां, 86वां, 68वां, 22वां। इसका सही आंसर है दूसरा, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के कार्य से संबंधित है मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ये चौथा, उपयुक्त में से सभी। सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षण एकाधिवादी हो, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल देंगे, उपयुक्त सभी। इसका चौथा वाला ऑप्शन सही है। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था बर्नस्टीन ने, चॉम्स्की ने, फिल्मर ने, स्किनर। सही आंसर है चॉम्स्की ने। शरीर गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? मेसोमॉर्फिक, एंटोगोनोमार्फिक, एक्टोमॉर्फिक, इंडोमॉर्फिक। तो ये मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, इंडोमॉर्फिक होता है, ये दूसरा वाला नहीं होता। दूसरा ऑप्शन होगा। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटक की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्बोध, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे? सिगमंड फ्रायड, आलपोर्ट, गिलफोर्ड, 2 और 3 दोनों। तो इसका सही आंसर सिगमंड फ्रायड। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अनुक्रमिक अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतरित तकनीकी। सही है त्रुटियों के माध्यम से सीखना। सही आंसर इसका ये है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न योग्यताओं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, प्रयोगात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका चौथा ऑप्शन सही, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। इसका सही आंसर है चरित्र निर्माण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? पूछा। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर है, ये अभिप्रेरणा स्तर नहीं होता। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था?
एरिक्सन ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, हरलॉक ने। इसका सही आंसर है एरिक्सन ने। निम्न में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तीनों नियम मुख्य नियम था। अभिवृत्ति का नियम यही नहीं है, यही होगा। कोहलर का कोफका के अनुसार सीखना होता है प्रयास द्वारा, अनुकरण द्वारा, सूझ द्वारा, अभ्यास। इनका कोहलर और कोफका का था कि सूझ द्वारा सीखना। अगला क्वेश्चन है सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? याग्स्की, नोवाक, पियाजे, ग्लासर ब्लेड। एज के तो हैं वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन में कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? दिशात्मक, संचयी, विशिष्ट, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। यही अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। हेरिडिटी जीनियस, ये गाल्टन की बुक है। गाल्टन, हरलॉक, वुडवर्थ, राथ, यह गाल्टन की है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध, मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ज्ञान। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण होगा। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है श्रेणीकरण, अंगगणितीय तर्क, विचार प्रवाह। एक समाधान विचार प्रवाह होगा।